नमस्कार। खबरों की खबर में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र जल रहा है। कई शहरों में कर्फ्यू लगा दिया गया है। 144 धारा लागू कर दी गई है। लेकिन ये जो चैन से बंसी बजाने वाले सेकुलर जमात के लीडर, पॉलिटिकल पार्टीज, वो दलाल, पत्रकार, ये लुटियन गैंग खामोश बैठा हुआ है। घटना कल की है, लेकिन अब तक ये लोग नींद में सोए हुए हैं। वो इसलिए सोए हुए हैं क्योंकि हिंदुस्तान की राजनीति का एक ये कैसा काला चेहरा है जिसकी वजह से महाराष्ट्र में आज हर तरफ धुआं धुआं नजर आ रहा है। आगजनी हो रही है। लोग हथियार लेकर सड़कों पे साफ साफ नजर आ रहे हैं और उन्हें कंडेम करने वाला कोई नहीं है। यही हाल अगर उत्तर प्रदेश के किसी शहर में हो गया होता तो हिंदुस्तान ही नहीं, न्यूयॉर्क टाइम्स हो, वॉशिंगटन पोस्ट हो, ये सारे लोग योगी आदित्यनाथ के पीछे पड़ गए होते, बवाल मच गया होता। लेकिन क्या हो रहा है महाराष्ट्र में? आखिर जल क्यों रहा है महाराष्ट्र? इसके पीछे की राजनीति क्या है? तो एक लाइन में आप समझ लें कि जिस देश के राजनेता जिन्ना को महापुरुष बताएं, जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा खलनायक है, उसे महानायक बताया जाए। अब वाह की राजनीति के चलते मुसलमानों को भड़काया जाए कि तुम्हारी नागरिकता जा रही है और उसके ऊपर दंगा हो जाए, और दंगा के बाद भी आप उन तमाम लोगों को डिफेंड करने लग जाओ। साथ ही साथ मुस्लिम अपीजमेंट के आप सारे रिकॉर्ड्स आप तोड़ दो। ड्रग के अंदर कोई लड़का पकड़ा जाता है तो इस बात के लिए उसे डिफेंड किया जाएगा क्योंकि उसका नाम खान है। ये जो मुस्लिम अपीजमेंट की जो अधम किस्म की राजनीति है, और इसी घटिया राजनीति का खामियाजा महाराष्ट्र को भुगतना पड़ रहा है। नवाब मलिक को आप हीरो बनाएंगे तो महाराष्ट्र में यही होगा। ये बात कब लोगों को समझ में आएगी पता नहीं, लेकिन जो कुछ हो रहा है वो निंदनीय है, शर्मनाक है। चुन चुन के हिंदू दुकानदारों के दुकानों को जलाया जा रहा है, टारगेट किया जा रहा है। हिंसा भड़क गई, पुलिस वाले पे हमला हो गया, लेकिन कोई कुछ बोलने को तैयार तक नहीं है। आज खबर इसलिए आई क्योंकि उस मुस्लिम हिंसा के विरोध में जब भारतीय जनता पार्टी और हिंदू संगठन के लोग सड़कों पे आए, बंद का ऐलान किया, तो अचानक टीवी चैनल वाले भी जग गए कि भाई ये बीजेपी वाले बंद करवा रहे हैं। लेकिन कल क्या हुआ उसके बारे में किसी को कानो कान खबर तक नहीं आई। नहीं चला कोई ब्रेकिंग न्यूज, ना ओवैसी बोला, ना अखिलेश यादव बोला, और इटली में बैठा हुआ ना राहुल गांधी उस पूरे चीज के ऊपर बोला, जबकि कई शहरों में कल वहां बवाल मचा हुआ था। क्या है कहानी इसकी? कहानी बहुत ही सिंपल है। एक रजा एकेडमी है जो बार बार हिंदुस्तान की शांति को चैलेंज करता है और इस तरीके से मोबिलाइज करता है कि जैसे हिंदुस्तान न हुआ कोई आईएसआईएस का कोई अखाड़ा हो गया, बोको हराम का कोई ट्रेनिंग ग्राउंड हो गया। मसला त्रिपुरा की है। त्रिपुरा में हिंदू संगठन वहां पे आंदोलन कर रहे हैं। किस लिए? वहां पे कई सारे बांग्लादेशी मुसलमान घुस आए हैं। वो हिंदुओं के ऊपर हिंसा का काम करते हैं। कई सारी घटनाएं हुई, उसके विरोध में एक शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन चल रहा था, जिसके ऊपर मुस्लिम संगठनों के द्वारा, मुस्लिम समुदाय के द्वारा पथराव कर दिया गया। वहां बवाल मचा, खबरें फ्लैश हो गई पूरे देश के अंदर में कि मुसलमानों को वहां पे, चूंकि वहां पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, बवाल मच गया। और सोशल मीडिया के ऊपर एक फेक वीडियो जारी कर दिया गया कि कोई पानी नगर नाम का जगह है, वहां त्रिपुरा के अंदर वहां एक मस्जिद जला दी गई है। और मस्जिद जला दी गई तो त्रिपुरा में जलाई गई, लेकिन इसका इंपैक्ट महाराष्ट्र में हो रहा। वही रजा एकेडमी, ये बैन क्यों नहीं होता? वो मैं क्यों बता रहा हूं? वो इसलिए कि रोहिंग्या के ऊपर बर्मा में कुछ कार्रवाई हो रही थी, और यही रजा एकेडमी वालों ने मुंबई के अंदर वो आज़ाद मैदान के ऊपर तोड़ फोड़ और भीड़ लेकर के ये लोग आए थे और कई सारी प्रॉपर्टीज, मीडिया के ऊपर हमला किया था। दंगा, रॉयट, सारा कुछ पूरी दुनिया ने देखा, लेकिन कोई कार्रवाई इस रजा एकेडमी के ऊपर नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? अब आप
मुस्लिम अपीजमेंट के चक्कर में इस तरह के दुर्दांत संगठनों के ऊपर कार्रवाई नहीं करेंगे तो उनका हिम्मत तो बढ़ेगा ही। अब मसला त्रिपुरा क्या है, तो त्रिपुरा में अगर हो भी रहा है तो अगर कोई डिस्टर्बेंस होता भी तो आसपास के शहरों में होता, आसपास के राज्यों में होता। त्रिपुरा कहाँ, महाराष्ट्र कहाँ, और सुनियोजित तरीके से वहां पे मुसलमानों को भड़काया गया, ऑर्गेनाइज किया गया, प्लान किया गया। और कल मतलब जुमे की नमाज के बाद वहां विरोध प्रदर्शन इन लोगों ने शुरू कर दिया। अब अधिकारी बता रहे हैं कि ये जो परमिशन ना लेकर आप 35-35 हजार 20-20 हजार लोगों को सड़कों पे ले आए और जिनके हाथों में हथियार हो तो उससे तो बलवा मचेगा ही, दंगा होगा ही। और जिधर जिधर से ये भीड़ गुजरी उन लोगों ने हिंदू दुकानों को टारगेट बनाना शुरू कर दिया। दिन भर तांडव चला है कल, कहीं कोई ब्रेकिंग न्यूज नहीं। दिल्ली में किसी के कलेजे में जरा सा भी कोई चुभन नहीं हुई। राहुल गांधी हिंदुओं को गाली देने में इतने व्यस्त हैं कि भाई हिंदू कट्टर हो गए हैं, हिंदू लिंचिंग करते हैं, और ये एक मुस्लिम भीड़ दिन दहाड़े इस तरह के दंगा को अंजाम दे रही है, उसके ऊपर एक शब्द कोई नहीं बोलेगा। कहां है सलमान खुर्शीद और कहां है वो राशिद अल्वी जो हिंदुओं को जय श्री राम का नारा लगाने वाले को राक्षस कहते हैं। महाराष्ट्र के कई शहरों में इस तरह के दानव घूम रहे थे और इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। अब आज जब बवाल मचा है तो चूंकि इधर से भी बवाल हो गया, उधर से भी बवाल हो गया, कई ज्ञानी पुरुष आ गए मैदान में ये बताने के लिए कि देखिए हिंसा नहीं होनी चाहिए, हम कड़ाई से कार्रवाई करेंगे। 100 गुमनाम लोगों के नाम पे एफआईआर काट दिया गया। मालेगांव में 10 और नांदेड़ में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। क्यों हो रही है ये सब बातें, क्यों ये बवाल मचा हुआ है? बात बहुत ही सिंपल सा है। त्रिपुरा में कोई मस्जिद जलाई नहीं गई, वहां कुछ नहीं हुआ, लेकिन आपने एक अफवाह के आधार पे इतना बड़ा हंगामा मचा दिया। ये कहां है ये सारे फैक्ट चेकर्स? कहां है ये सारे लोग जो सोशल मीडिया पे जहर उगलने का काम करते हैं? ठीक उसी तरीके से ये जो मॉडस ऑपरेंडी है वो बिल्कुल वैसा ही है जैसा दिल्ली में ये सीए आंदोलन जो हुआ था कि मुसलमानों की नागरिकता चली जाएगी, दंगा हो गया, 53 लोग मारे गए और उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। आपके अफवाह, आपकी घृणा, आपका वॉयलेंस, आपकी हिंसा, आपके हथियार, ये सब आप करें और ढेस किसी और के ऊपर आप लगा दें। ये बता दें कि भाई हम तो बड़े इनोसेंट हैं, शांति प्रिय, शांति दूत हैं हम लोग। क्या कर रही है वहां पे शिवसेना की ये सरकार? वहां पे नवाब मलिक का बयान आ रहा है कि उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी। भाई कार्रवाई उस समय क्यों नहीं हुई? उस समय डंडे क्यों नहीं चलाए गए, गोलियां क्यों नहीं चलाई गई कि जिस वक्त ये बिना परमिशन के 35,000 लोग सड़कों पे उतर आए थे? ये कौन कर रहा है? कहां से ये सारी चीजें हो रही हैं? और मैं आपको एक बात बता दूं, ये इतना बड़ा जो कोई बवाल मचाया जाता है इसके लिए पैसे लगते हैं। सीए का आंदोलन हो रहा था ठीक उत्तर प्रदेश के अंदर, ये तमाम इस तरह के संगठनों के द्वारा, ये जो पीएफआई है जिनके ऊपर केस चल रहा है, 200 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। ये सारी चीजें, इसकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है। तो ये इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा कि बैठे बिठाए अचानक से लोग हुजूम बना करके आ जाते हैं? और ये कोई पहली बार नहीं है महाराष्ट्र के अंदर, ये कोई पहली बार हिंदुस्तान नहीं देख रहा है कि अचानक से कोई घटना घटती है और अचानक से मुस्लिम हुजूम सड़कों पे आ जाता है। ये चीज लोगों ने यूपी में भी देखा है, ये चीज हमने राजस्थान में भी देखा है, ये चीज गुजरात महाराष्ट्र में पहले भी हम लोगों ने देख रखा है। तो ये सारी चीजें, जमशेदपुर में ये घटना घटी थी, इस तरह से लोग जो है सड़कों पे आ गए थे। तो ये अचानक से ये हिंदुस्तान को हिंसा की आग में झोंकने का ये प्लान आखिर बना कौन रहा है? महाराष्ट्र के अंदर वहां जो नेता प्रतिपक्ष हैं देवेंद्र फडणवीस ने, उन्होंने साफ साफ कहा कि भाई ये पूरी तरह से प्लान तरीके से ये चीजों को अंजाम दिया गया है। और जिस गैर जिम्मेदाराना तरीके से वहां पे मंत्री हर बात पे बयानबाजी करते हैं, उसका ये नतीजा है। अब ये काम
किसी बीजेपी रूल्ड स्टेट में हो गया होता तो समझिए क्या हो रहा होता। एक मौत होती है, एक लखीमपुर होता है, एक कहीं रेप की घटना हो जाती है, पॉलिटिकल वल्चर्स, ये गिद्ध जो राजनेता हैं, वो घुमकड़ी शुरू कर देते हैं, टूरिज्म चालू हो जाता है। मालेगांव कौन जाएगा, नांदेड़ कौन जाएगा, कौन उन हिंदू दुकानदारों के आंसू पूछेगा जिनकी दुकानों को लूट लिया गया। तो ये सारी चीजें हो रही, पुलिस भी पिट रही है। अब मसला बहुत ही सिंपल सा नजर आ रहा है। ये सारी चीजें इसलिए हो रही हैं कि हिंदुस्तान की जो राजनीति है उसमें कुछ लोगों ने वोट बैंक राजनीति को ही अपना पूरी तरीके से धर्म मान लिया है। आप हिंदुओं को गाली दोगे, हिंदुओं को राक्षस कहोगे, आप राम भक्तों को दानव निशाचर कहोगे, आप तमाम तरह के आरोप हिंदू कम्युनिटी के ऊपर लादोगे, हिंदुत्व को गाली दोगे, हिंदुइज्म को भला बुरा कहोगे और उसके बाद ये सोचोगे कि बाकी जो दूसरे धर्मावलंबी के लोग हैं उनका मनोबल इस तरह से बढ़ेगा या नहीं। ये कौन इमेजिन कर सकता है? अगर आपकी ये सोच है तो ये बहुत ही गलत सोच है, क्योंकि कानून तो सबके लिए बराबर होना चाहिए। ये लाठीचार्ज आज जिस तरीके से हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं पे किया गया, जो उस हिंसा के विरोध में बंद बाकायदा परमिशन के साथ कर रहे थे, यही लाठीचार्ज कल हो गया होता, पुलिस कड़ाई कर ली होती तो अघाड़ी सरकार सेकुलर नहीं रहती। और इसलिए इन संगठनों का जो है वो मन धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है और इस तरह से इस तरह की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। बंगाल से ये आग उठी है, बंगाल से ये आग उठी है कि चुनाव के बाद किस तरीके से वहां हिंदू महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ, हिंदू घरों को जलाया गया, जिन लोगों ने टीएमसी को वोट नहीं किया उनको वहां से भगा दिया गया, राशन बंद कर दिया गया, हॉस्पिटल में इलाज बंद कर दिया गया। आप हिंदुओं को प्रताड़ित करने लग गए बस इस बात के लिए कि वो आपके राजनीतिक विचारों से वो समर्थन नहीं देते हैं उसको। और यही काम अब महाराष्ट्र में शुरू हो गया और सबसे शर्मनाक पहलू इसका यह है कि ये सब चीज शिवसेना के नेतृत्व के नाक के नीचे हो रहा है और सत्ता का ये इसको कह सकते हैं कि लस्ट, वो ऐसा मजबूरी क्रिएट कर रहा है जिसकी वजह से सरकार भी वहां पे कोई सख्त कार्रवाई नहीं कर पा रही है। ये महाराष्ट्र, बंगाल, यही सारी चीजें दूसरे राज्यों में भी दोहराई जाएंगी। आंख नाक कान सब लोगों को खोल लेना चाहिए। यूपी में भी यही होगा। जब इस तरह की हुजूम सड़कों पे आते हैं, इनका काम सिर्फ यही होता है कि दूसरे समुदाय को डराना। आप इतनी हिंसा कर दो, इतनी ताकत दिखा दो कि जिससे दूसरे समुदाय में दहशत फैल जाए, यही इसका ऑब्जेक्टिव है। और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि हिंदुस्तान की राजनीति, यहाँ के राजनेता इस तरह के चीज़ों के, इस तरह के एलिमेंट्स को बढ़ावा दे रहे हैं। हमारी नज़र महाराष्ट्र में चल रही इस दंगा के ऊपर बनी हुई है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।